हाय हाय जेकेएसएसबी हाय हाय एपटेक कंपनी जेकेएसएसबी चेयरमैन जेकेएसएसबी चेयरमैन जेकेएसएसबी 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 चोर बाजारी बंद करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, चोर बाजारी बंद करो, जेकेएसएसबी 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 चेयरमैन जेकेएसएसबी चेयरमैन जेकेएसएसबी चेयरमैन जेकेएसएसबी चेयरमैन जेकेएसएसबी चेयरमैन जेकेएसएसबी एसएसबी का एस्पिरेंट हूँ। मेरे साथ पीछे आप जितने यूथ देख रहे हैं ये भी एक जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट ही हैं। कल एक नोटिस जेकेएसएसबी के थ्रू मीडिया में मतलब ऑफिशियल साइट पे डाला गया कि भाई हम 30 तारीख को जो जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम जो अभी कैंसिल हुआ था फिर से उसका एग्ज़ाम करवाया गया, कंडक्ट कराया गया। उसमें उन्होंने ऑफिशियली ये डाला कि हम आपकी आंसर की जो है वो 30 तारीख को डालेंगे, लेकिन 28 तारीख को ही मतलब 2 दिन पहले ही कल की बात है कि एक सर्कुलेट हुआ लिंक जिसमें कि आंसर की जो है आया कि आंसर की इसे क्या बोलेंगे, लीक ही कहेंगे, क्योंकि 30 तारीख को ऑफिशियली जब बताया जा रहा है और हमें उसका लिंक जो है 28 को मिल रहा है, तो इससे कुछ बच्चों ने उस पर ट्राई किया कि हो सकता है फेक हो, लेकिन डाला जब उसमें तो उसमें ऑफिशियली जो मतलब उनकी जो आंसर की है वो ओपन हो गई। तो अब इससे इस चीज़ से क्या क्या पता चलता है, इससे जेकेएसएसबी की विश्वसनीयता जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो होने के पहले तो लगता ही था, अभी भी लगता है, पहले एग्ज़ाम कैंसिल हुए इतने सारे, तो अब तो हमें लग रहा है कि भाई ये पूरे तरीके से फेल हो चुकी है जेकेएसएसबी। तो हम यूथ जो है हम इससे बहुत त्राहीमाम हैं, हम परेशान हैं इन चीज़ों से, और हमें ट्रांसपेरेंसी का हमें लगता नहीं इसमें पूरे तरीके से कोई ट्रांसपेरेंसी है भी कुछ। पहले जो कोर्ट ने, आपको हाई कोर्ट का पता होगा, जजमेंट आई कि भाई इस एग्ज़ाम जो है ये कैंसिल किए जाएं, क्योंकि जो कंपनी एग्ज़ाम करवा रही है, अभी एपटेक का नाम सुना होगा, वो एग्ज़ाम जो कंपनी करवा रही है वो पूरे तरीके से 5 टाइम ब्लैक लिस्टेड है। लेकिन बच्चों की तरफ से होने की बच्चों के साथ होने की जगह जो है जो जेकेएसएसबी है वो 2-2 हाथ कर रही है यूथ के सामने कि भाई हम आपके साथ मुकाबला कर रहे हैं एक हिसाब से। तो इसलिए आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि यूथ के साथ ये जो आप दगाबाजी कर रहे हो, हमें परेशान कर रहे हो, इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और ट्रांसपेरेंसी से एग्ज़ाम करवाए जाए। ट्रांसपेरेंसी अभी लगता नहीं है कि किसी तरीके से है भी। आंसर की जो है 30 तारीख के लिए ऑफिशियली जो है बताया जा रहा है और 28 तारीख को, तो इससे क्वेश्चन पेपर का कहाँ पता चलता है? इससे अच्छा इससे हो सकता है फिर तो क्वेश्चन पेपर भी ऐसे लीक होते हो। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को आपके माध्यम से एलजी साहब के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर जांच कड़ी कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। ये सभी यूथ भी कुछ बताना चाहेंगे। हमारा यही इशू है कि आंसर की 2 दिन पहले कैसे आ गई, वो ऑब्वियसली बात है लीक हुई है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं है, वो तो दिख ही रही है। इनके पहले भी इनके कैंसिल हुए और वही मेंबर बोर्ड में बैठे हुए हैं, तो जिन्होंने पहले चोरी की है वो आगे भी करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरा, इन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को ये देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, क्यों देते हैं? क्योंकि एपटेक दे दिया, उसमें से एक बंदा फंस गया तो उसको ठीक है, उसको बोल देंगे हाँ भाई इस बंदे ने कर दिया है, तो ये जाएगा बाहर, उसको 2-3 करोड़ रुपये दे भी देंगे तो चले जाएगा, उसको क्या दिक्कत है, 5 साल तो अंदर भी रह लेगा। ये खुद एग्जाम क्यों नहीं लेते हैं भाई, जो जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर फंसेंगे? ये तो किसी प्राइवेट प्लेयर को ले जाते, बोलते भाई इन्होंने किया था, उनके ऊपर दामोदार छोड़ देते हैं, हाँ भाई इन्होंने किया था लीक, पिछली बार भी यही किया। कोई भी ऑफिशियली कोई भी जेकेएसएसबी का कोई भी बंदा नहीं आया, जबकि जो चार्जशीट निकली थी उसमें कम से कम 20-25 बंदों के नाम थे, जो जेकेएसएसबी चेयरमैन जो पुराने थे ना, उनसे कोई पूछताछ की ना कोई बात। पहले तो अपनी बड़ी पीठ थपथपाते थे कि हाँ भाई ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे है। उन्हें बोलना चाहूँगा कि जो 8 तारीख को जो जजमेंट आई है कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कि क्वैश किया गया है, तुमने उस पर स्टे लिया, मतलब तुम्हारे हिसाब से तुमने उसको सीजीआई को तुमने चैलेंज किया हुआ कि आप गलत हो, वो जज हैं वो गलत है, तुमने उसको स्टे ले लिया, डबल बेंच पे गए, उसी दिन आप डिस्कस कर सकते थे, क्योंकि आपके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं, आप कहाँ से करोगे? आप तो जो ये इशू है इसको आप खत्म करना चाहते हो, आप चाहते हो टाइमली लोग भूल जाएंगे, दोबारा वहीं पे बैठ जाएंगे, भीड़ चाल में चल पड़ेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, हम अपने बंदे अंदर करते रहेंगे। तो हमारी डिमांड यही है कि ट्रांसपेरेंसी सच में लाओ और ये प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर करो। तुम खुद आके पेपर लो, जितने भी ऑफिसर हैं वो लो, उस पर एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। अगर पेपर लीक होता है, कोई भी अंदर आता है, जब जो तुम्हारा जेकेएसएसबी का कोई भी बंदा है, उसको उस पर स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। 420 की केस के अंदर उसको अंदर करो, पूछताछ करो, और जितने भी हो सकता है उसको जितना भी स्ट्रिक्टली जिसको पुनिश किया जा सकता है वो करो। ऐसे प्राइवेट प्लेयर से ये काम नहीं होगा, उनको बाहर करो।